पूरे 7 दिन का अलर्ट जारी किया गया है। अभी भी लाइट यहाँ पे बंद नहीं हुए हैं क्योंकि पूरा काले काले बादल छाए हुए हैं। 7 दिन का जो अलर्ट है उसका नोटिस मैं आपको अभी स्क्रीन में लगा दूंगा। उसी वीडियो को लोग देख रहे, अब भाग रहे इधर उधर देख रहे। फिर से आज कहीं ना कहीं बादल, और वही फिर से गंगा किनारे लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। और बिल्कुल नॉन स्टॉप हो रही है, इतनी तेज बारिश हो रही है और ये लगातार है दोस्तों। हर गंगे नमामि गंगे। आज 2 सितंबर है और सुबह के 8:30 हुए हैं। पवित्र माँ गंगा के दर्शन कर रहे हैं। काफ़ी तो तेज़ नहीं कहूँगा मैं, नॉर्मल है। कुछ घाटों में रेत का बड़ा बड़ा टीला जमा हुआ है, कुछ घाटों में इतनी ज़्यादा जल है कि वहाँ पे स्नान करने से लोग घबरा रहे हैं, और कुछ घाटों में तो भाई जल ही नहीं है जहाँ पे स्नान करना किसी भी कंडीशन पे पॉसिबल नहीं है। तो आपको सारे घाटों का दृश्य दिखाएंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे, कहाँ कहाँ कितना कितना जल है, कहाँ बाढ़ कितना है और कहाँ पे हालत बहुत ख़राब हो रखा है। ये सारी छोटी बड़ी जानकारी देंगे। पहले तो आप पवित्र माँ गंगा के दर्शन करें, फिर माँ मनसा देवी के दर्शन करें। बारिश जो नॉन स्टॉप हो रही है, कभी कम तो कभी ज़्यादा हो रही है। मूसलाधार बारिश है ये। 1 तारीख से कंटिन्यू, मतलब 31 तारीख के जो शाम से बारिश हो रही है वो नॉन स्टॉप बारिश हो रही है। 1 तारीख को पूरे दिन पूरी रात बारिश हुई है। 1-2 घंटे के लिए रुकती है और उसके बाद जो बारिश होने लगती है वो बहुत भयंकर वाली हो रही है। अभी भी देख रहे हैं बारिश हो रही है। सुबह से अच्छे खासे गति पे हो रही थी। सुबह थोड़ा सा कम था गति, लेकिन अभी फिर से गति बढ़ चुकी है। श्रद्धालु फिर से आप छाँव की ओर जा रहे हैं। अभी जस्ट तेज हुई है। कुछ लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती है बारिश से, और बारिश जाहिर सी बात है अगर हम सूखें तो गीला कर देगी। तो इस कंडीशन में आप आराम से रेनकोट वगैरह लेके आएँ, और बच्चे बुजुर्गों को लेके आ रहे हैं तो दिक्कत वाली बात हो जाती है थोड़ी सी। तो इस बातों का ज़रूर ध्यान रखें। और देख रहे हैं यहाँ पे आज भी काफ़ी सारे कूड़े कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं। पहले तो आप अगर अपने व्हीकल से आ रहे हैं तो अपनी कार की पार्किंग इधर करेंगे। 2 बड़े पार्किंग इधर है, और सामने ये वाले जो ब्रिज है ये है हाथी वाला ब्रिज। अभी भी पहाड़ों से धुआं बिल्कुल उड़ रहे हैं, और ये बारिश अगर इस गति से होती रही तो पूरा धुआं ही धुआं आपको देखने को मिलेंगे। देख रहे हैं किस तरह का सीन है। बिल्कुल खाली खाली सा दृश्य अभी बना हुआ है। हर की पैड़ी का दृश्य कितना भीड़ है वो तो खैर हर की पैड़ी जाने के बाद ही पता चलेगा। ये देख रहे हैं इधर से जो लोग आ रहे हैं वो आ रहे हैं सीधे पार्किंग से। 2 बड़े पार्किंग इधर है, एक तो रोडी वाला, एक है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पार्किंग। देख रहे हैं सारे लोगों के पास छाता आपको नज़र आएगा। और अभी हम आपको शिव घाट लेते हुए जाएंगे आज, क्योंकि शिव घाट इस कारण कल हमने सुभाष घाट का दृश्य दिखाया था। वहाँ पे क्या सीन है। मोती बाज़ार में भी जल की धारा तेज़ होती है, बहाव वहाँ पे बन जाता है अगर बारिश ज़्यादा हो तो। और ये देख रहे हैं बारिश बिल्कुल तेज़ मूसलाधार हो रही है। देख रहे हैं लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं और काफ़ी सारे लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। घाटों में केवल 1 या 2 लोग हैं, ज़्यादा भीड़ है नहीं। बारिश फिर से तेज़ हो चुकी है। सारी बारिश में आप देख रहे हैं किस तरह से स्नान करेंगे, किस तरह से सारी चीज़ें करेंगे, ये आपको ध्यान भी रखनी चाहिए। बारिश बिल्कुल नॉन स्टॉप बहुत तेज़ हो चुकी है। सुबह से तो हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, अभी बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और कुछ लोग जो घाट में थे वो भाग के अभी छाँव में गए हैं। जब हमारी वीडियो की शुरुआत हुई थी तो बारिश बहुत कम थी। देख रहे इस तरह की गंदगी घाटों पे ना फैलाएं। पॉलीथीन कपड़े ही भरे हुए हैं घाटों पे ज़्यादा। तो देख रहे हैं कुछ लोग हैं जो कि अभी स्नान कर रहे हैं, कुछ लोग अपने जल को ही छोड़ के यहाँ पे चले गए। बाकी बारिश रुकेगी तो आएंगे, क्योंकि अभी जो है देख रहे हैं जो जहाँ पे उनको जगह मिल रहा है वो वहाँ पे रुक रहे हैं। फिर से आज कहीं ना कहीं बादल फटा होगा, और वही फिर से गंगा किनारे लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। और गंगा किनारे जो लोग रह रहे हैं
उन्हें सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो चलते हैं अब। अभी हम खड़े हुए हैं शिव घाट पे, जहाँ पे काफ़ी सारे वृक्ष लगे हुए हैं। वह वृक्ष के नीचे ही लोग यहाँ पे छाँव में खड़े हुए हैं। बारिश से बिल्कुल नॉन स्टॉप हो रही है। और पहाड़ों का आप देखें कुदरत पहले जो दशा दिशा था वो नॉर्मली था, एक हिसाब से आप देखें पूरा कोहरों से ढक चुका है ऊपर पहाड़। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, यहाँ पे डुबकी लगाते हैं गंगा जी पे, यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। फिर आगे की उनकी यात्रा होती है, चाहे वो ऋषिकेश जाना चाहे या फिर नीलकंठ जाना चाहे। जो लोग अभी हरिद्वार ऋषिकेश की प्लानिंग कर रहे हैं उन्हें कोई दिक्कत होगी नहीं। बस बारिश से उनसे बचने के लिए आपने जो रेन कोट मैंने पहले बता दिया था ये लेके आएँ, और ऊपर पहाड़ों में यात्रा भूल कर भी ना करें अभी, नहीं तो कहीं ना कहीं आप बुरे फंसेंगे। कहीं पे जो धारी देवी के आसपास की जो जलधारा है, धारी देवी मंदिर के पास इतनी गहराई है, वो गहराई को पवित्र माँ गंगा नापते हुए ऊपर आ चुकी है और पूरे रोड पे जल भरा हुआ है। और अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो उस गहराई में कहाँ डूबेंगे पता नहीं चलेगा। बहुत भयंकर बुरा हाल गंगा जी की, अलकनंदा की अगर हम बात कहें या भी भागीरथी की बात कहें, और बहुत बुरा हाल अभी हो रखा है। गंगा जी की गति का बहुत तेज़ है। बारिश कहीं पे बादल फट रहे हैं, कहीं पे बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है तेज़, जिसकी वजह से ही दिक्कत अभी हो रही है। बाकी हरिद्वार ऋषिकेश में तो बारिश एक हिसाब से देख ही रहे हैं कितना हो रहा है, और जो अपडेट हम दे रहे हैं वो आपको लाइव ही दे रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कतें हो ना। अब हम आ चुके हैं शिव घाट पे, क्योंकि शिव घाट बहुत बड़ा घाट है। देख रहे हैं कुछ लोग किस तरह से छाँव में। अभी जो लोग ये लोग खड़े हुए हैं बिल्कुल बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। बॉर्डर ये बॉर्डर है। इसके बाद जाएंगे और सीधे गली इतना जल आएगा अभी के समय। और जब जल तेज़ होती है, जब जल की धारा बिल्कुल यहाँ तक होती है, इसके बाद अगर हम वहाँ पे जाए तो डूबने की पूरी संभावना होती है। तो इसी कारण लोगों को कहा जाता है कि भैया अनजाने जगहों पे आप सतर्क होकर स्नान करें ताकि आपको कोई दिक्कतें ना हो। अब हम बस शिव ब्रिज में पहुँचेंगे, और यहाँ से भी आप अगर अपनी पार्किंग से आना चाह रहे हैं तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पार्किंग इधर से भी जा सकते हैं। जी अभी हम जा रहे हैं शिव ब्रिज में। मैं 2 दिन यहाँ की जो लाइटिंग की जो सुंदर दृश्य है वो दिखाने भूल जा रहा हूँ, कहता हूँ लेकिन भूल जाता हूँ, लेकिन आज पक्का है, आज मैं दिखाऊंगा। ये सबसे अच्छी तरीका है, मस्त पॉलीथीन लेके बैठ गए, बढ़िया है। देख रहे हैं बारिश होने से यही दिक्कतें होती है। थोड़ा से बारिश साफ कम हो चुकी है। देख रहे हैं 5 मिनट में 2 से 3 रूप अभी देखने को मिल गया। पहले तो थोड़ी कम बारिश हो रही थी हल्की हल्की से, फिर बहुत तेज़ बारिश हुई, फिर बहुत तेज़ बारिश हुई। 3 प्रकार का भी है, चौथा प्रकार का है। आगे जाएंगे तो 1 प्रकार और देखने को मिलेगा। इस तरह की बारिश हो रही है अभी, कभी तेज़ कभी कम। ये अलर्ट पूरा 7 दिन का है, तो ये दृश्य आपका पूरा 7 दिन तक ऐसे ही नज़र आएंगे। हो सकता है 1-2 घंटे के लिए बारिश रुक भी जाए, ये भी सीन देखने को मिलेगा। और सुभाष घाट की बात करें तो सुभाष घाट में तो स्नान करना मुश्किल है, जल ही नहीं है वहाँ पे, पूरा पत्थर ही पत्थर दिख रहा है। ये हम आ चुके हैं अभी नई घाट वाले किनारे पे। नई घाट वाले किनारे पे देख रहे हैं घाटों में पूरे खाली खाली सा दृश्य अभी देखने को मिल रहा है। बाकी अभी मैं हर की बैठ लेके जाता हूँ और सुभाष घाट भी दिखाऊंगा जहाँ पे बिल्कुल जल है ही नहीं। कुछ घाटों में तो पत्थर भी नज़र आ रहे हैं अभी आप देखेंगे यहाँ पे जल की धारा कितनी कम है, बिल्कुल नहीं के बराबर है। लेकिन आज जल की धारा थोड़ी सी तेज़ लग रही है कल की तुलना में, क्योंकि ये पूरा डाइवर्टेड जल है। जहाँ से पूरी जल का कंट्रोल किया जाता है वो है बैराज से पूरी जल का कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पे कितना जल चाहिए वो आपको यहाँ पे भेजेंगे, इतना है। क्योंकि देखो जल की धारा को कम स्कैन किया जाता है। पहले तो यहाँ पे रेत मलमा पूरा भर जाएंगे अगर पूरा जल को छोड़ दिया जाए, क्योंकि देखेंगे ऋषिकेश में पूरे घाटों में रेत मलमा भरा हुआ है, बहुत भयंकर वाली हाल हो रखी है। जितने भी गंगा किनारे जो आश्रम है वो पूरे मलमों से भरे हुए हैं। वैसा ही हाल यहाँ का भी हो जाता। और दूसरे किनारे हैं ऋषिकेश से ज़्यादा यहाँ पे लोग आते हैं स्नान करने के लिए, अस्थि विसर्जन मुंडन की विधि कराने के लिए। तो यहाँ पे हर समय घाटों में लगभग हज़ारों लोग स्नान करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें
हो जाएगी उनको भी, अगर जल को पूरा छोड़ दिया जाए। तो ये सारे सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जल की धारा को कम या ज़्यादा यहाँ पे किया जाता है। देखिए उस तरफ देखेंगे तो अच्छी खासी जल की धारा है। यहाँ पे भी ये वाली जो जल की धारा है ये हरकी पैड़ी से होके आ रही है। और इधर आप देखेंगे तो ये जो सुभाष घाट है जो थोड़ा से ऊंचाई पे है, इसके वजह से यहाँ पे जल की धारा बहुत कम नज़र आ रही है। बाकी इसी घाट पे जल नहीं है, बाकी घाटों में अच्छे जल है, स्नान वहाँ पे आप कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं भागीरथी सेतु का दृश्य। बारिश थोड़ा कम हो चुकी है, रिमझिम हल्की हल्की सी बारिश हो रही। दोनों किनारों पे पवित्र माँ गंगा के धारा है। इस किनारे में भी देख रहे हैं अच्छे खासी जल की धारा, उस किनारे में ज़्यादा तेज है। और दोनों किनारे पे लोग भी स्नान कर रहे हैं। जो लोग अभी हरिद्वार आ रहे हैं, बार बार कह रहा हूँ, आराम से आए, कोई डरने घबराने वाली बात नहीं है। हरकी पैड़ी 100% सुरक्षित है। यहाँ पे आसपास भी आपको कोई बाढ़ का सीन देखने को नहीं मिलेगा। 2 से 3 किलोमीटर बाद ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि नीलधारा यहाँ से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर होगा। तो चंडी घाट जिसे कहते हैं वो नीलधारा है। तो वहाँ पे आपको गंगा जी का बिल्कुल अपनी तेजी देखने को मिलेगा। तो ये डाइवर्ट किया गया हुआ जल है, तो इसे आराम से कंट्रोल किया जा सकता है और तेज भी किया जा सकता है। तो डरने घबराने वाले बिल्कुल भी बात नहीं है, आराम से आए, कोई दिक्कत नहीं है। इधर से जाएंगे आप तो माँ मनसा देवी के दोनों ही मार्ग, मनसा देवी के पैदल मार्ग जो कि 832 सीढ़ी वो भी खुला है, और माँ मनसा देवी के जो रोपवे का मार्ग है उससे अभी जा सकते हैं। 199 रुपये किराया है आने जाने का। अगर एक तरफ का लेंगे तो आपको देने होंगे 135 रुपये। अब हम बात कर लेते हैं एक ट्रैक और है पैदल यात्रा का, जो कि माँ मनसा देवी के पैदल यात्रा से लगभग 100 मीटर बाद जहाँ से टिकट मिलता है रोपवे का, वहीं पे ही है। आपको पूछना पड़ेगा, ऐसा पता नहीं चला क्योंकि थोड़ा सा गली से गया हुआ है ना। तो गली ट्रैक का है कि वहाँ पे घर भी बने हुए बहुत सारे, तो घर का ये पता नहीं चलेगा जब तक आप पूछेंगे नहीं, तो वहाँ पे आपको पूछना पड़ेगा। तो ये है ताज़ा दृश्य हरिद्वार के भव्य दिव्य और अलौकिक। देख रहे ये भाई साहब फिसल गए। घाटों में जब आप उतरेंगे तो फिसलन होता है, सिर को बहुत चोट लगता है, पीछे के बाहर गिरेंगे हम तो जाहिर सी बात है पीठ या सिर को लगेगा। स्नान कर रहे जा रहे हैं, आप सभी श्रद्धालु किनारे पर बैठकर ही स्नान करें। माँ गंगा जी का जल स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। सभी श्रद्धालु किनारे पर बैठकर ही स्नान करें, धारा के बीच में जाकर स्नान आदि बिल्कुल न करें। सभी श्रद्धालु ध्यान दें, माँ गंगा जी का जल स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। जो श्रद्धालु माँ गंगा जी में स्नान कर रहे हैं अथवा स्नान करने के लिए जा रहे हैं, वह सभी श्रद्धालु किनारे पर बैठकर ही स्नान करें। अभी आप सूचना प्रसारण केंद्र से जो सूचना प्रसारित हो रहा था वो आपने सुना, और जल की धारा आप यहाँ पे भी छोड़ दिया होगा आगे बैराज है वहाँ से, तो यहाँ पे भी आप कुछ देर पे जल तेज हो जाएगी। तो इसी कारण कहा जाता है कि भाई आप कुछ लोग सुने होंगे वो अच्छी बात है, नहीं सुने होंगे उन्हें दिक्कत भी हो सकती है, जो कि गहरे जल में जाके स्नान कर रहे होते हैं। तो चलते हैं अब हम आगे हरकी पैड़ी लेके जाएंगे। हरकी पैड़ी का आपको दृश्य दिखाएंगे जहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते हैं आरती के लिए, गंगा स्नान के लिए दूर दूर से। ये है नाई घाट का दूसरा किनारा। पहले किनारे में आप जाएंगे तो काफ़ी सारे ब्राह्मण बैठे हुए हैं जहाँ पे पूजा पाठ आप कर सकते हैं। ये देख रहे हैं बिल्कुल जल की धारा धीरे धीरे बढ़ रही है। जैसे यहाँ पे काफ़ी सारे पत्थर है, देख रहे हैं ये पत्थर है, और काफ़ी सारे लोग उस किनारे भी जाके स्नान करते थे, लेकिन आज नहीं करे क्योंकि बारिश भी हो रही। और ये है धनुष ब्रिज। तो धनुष ब्रिज की रात्रिकालीन में दृश्य दिखाता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत दृश्य होते हैं। अभी खैर इसके पूरी प्रॉपर तो टेस्टिंग नहीं हुई है, अभी टेस्टिंग चल रहा है, तो टेस्टिंग हो जाएगा उसके बाद बहुत सुंदर दृश्य देखने को मिलेंगे इस ब्रिज का। तो बस हम हरकी पैड़ी जाएंगे। लाइटें अभी भी जलते हुए नज़र आएगी आपको, क्योंकि बादल छाया हुआ है, काला काला बादल है। अभी देख रहे हैं बारिश फिर से तेज शुरू हो गई, अचानक से होती है यहाँ पे बारिश तेज। अभी तो बारिश नहीं थी, मैंने कहा था ना वहाँ तक जाते जाते एक और देखने को मिलेंगे। सारे लोग देख रहे अब भाग रहे इधर उधर। देख रहे कुछ घाटों में जो टीला बना हुआ है रेत का वो देखें आप। जल की धारा बढ़ रही है, ये अभी सूचना प्रसारण केंद्र से बताया गया है। कुछ लोग देख रहे हैं
ये सबसे प्रमुख घाट हर की पैड़ी, जहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं, स्नान करते हैं और आरती के दर्शन करते हैं। आरती के दर्शन के लिए लोग यहीं पे बैठते हैं। किसी भी मौसम में कभी भी आ जाएं आपको सूर्य अस्त सूर्य उदय का समय होता है। सूर्य अस्त से लगभग 2 घंटे पहले आपको यहाँ पे आना होगा। जैसे कि 6 बजे अगर आरती होती है तब आपको 4 बजे और 3 बजे यहाँ पे आके बैठ जाएंगे, तभी जाके आपको अच्छे से दर्शन होंगे। सीट आपको पहले मिलेगा। काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं और दर्शन अच्छे से नहीं होने के कारण थोड़ा सा निराश भी हो जाते हैं, लेकिन दर्शन सबको होते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा स्पेस है। एक किनारा दूसरा किनारा सारे तरफ आपको आरती के दर्शन होंगे ही होंगे। ये सबसे प्रमुख घाट हर की पैड़ी, जहाँ पे लोग स्नान करने के लिए आते हैं। ये देख रहे हैं आप, पूरे सुंदर से अद्भुत से दृश्य बने हुए हैं। मौसम बहुत बढ़िया हो चुका है। अब बच्चों के लिए थोड़ी सी देख रहे हैं, सुरक्षा का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। बाकी आरती अभी भी चल रहा है, देख रहे हैं। तो चलते हैं, अब आ चुके हैं मालवीय घाट। ये सबसे बड़ा घाट है और ये देख रहे हैं काफ़ी सारे चेंजिंग रूम माता और बहनों के लिए बने हुए हैं। अब हम चल रहे हैं ऊपर ब्रिज में, ये वाले ब्रिज पे, वहाँ से जैसे दिखाते हैं। पूरा खाली ही नज़र आएगा घाट। जब आप आएंगे तब आपको इसी स्नान करना होगा, इसी घाटों पे। देख रहे हैं काफ़ी सुंदर दृश्य, लाइट अभी भी जल ही रहे हैं। अभी हम आ चुके हैं ब्रिज में और ब्रिज से आप घाट देख रहे हैं। बिल्कुल सुंदर दृश्य है। पूरे घाटों में खाली खाली सा दृश्य है, चाहे आप इस किनारे की बात करें या फिर इस किनारे की बात करें। लाइट अभी भी चल रहा है। 9:30 हो चुके हैं। ये वाली घड़ी बंद है, देख रहे हैं, ये वाली घड़ी बंद है। 9:30 हो चुके हैं और बहुत अच्छे खासे जल की धारा भी लगभग हर घाटों में तेज़ी आपको देखने को मिलेंगे, एक ही घाट को छोड़ के। देख रहे हैं, ऐसे भी सूचना प्रसारित हो चुका है कि जल की धारा बढ़ेगी। किसी प्रकार की अगर जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में जय मां गंगे हर गंगे का कमेंट जरूर करें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय मां गंगे हर गंगे नमामि गंगे।